हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और साथ में पढ़ेंगे एवोल्यूशन, ग्रोथ, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स और रीसेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का, जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। ये रिस्क पूलिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसे कि जिसमें बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज किया जाता है उनका लॉस कवर करने के लिए, जो स्पेसिफिक रिस्क को बियर करते हैं या कोई स्पेसिफिक लॉस को वो बियर करते हैं। तो बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सो द वेरी फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस का मेन काम है रिस्क, जैसे कि लाइफ, प्रॉपर्टी या हेल्थ लॉस को मिटिगेट करना और फाइनेंशियल कंपनसेशन देना। दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। इंश्योरेंस एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को स्पेसिफिक रिस्क के लिए कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है प्रीमियम के बदले। तीसरा है प्रीमियम कलेक्शन। पॉलिसी होल्डर्स रेगुलर या फिर लमसम प्रीमियम देते हैं, जो क्लेम सेटलमेंट्स के लिए फाइनेंशियल पूल बनाता है। चौथा है रेगुलेटेड फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करता है कि फेयर प्रैक्टिसेस हो, पॉलिसी होल्डर्स की प्रोटेक्शन हो और सेक्टर ग्रो करे। पांचवा है सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसमें क्या है, इंश्योरेंस लोगों की लॉस के वक्त मदद करता है और बिजनेसेस को सेफगार्ड करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। I hope everybody is clear with the concept of insurance industry in India. Let's we move further. So now we're going to read about the classification of the insurance in India. तो क्लासिफिकेशन बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल्स और उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेथ के टाइम पे या मेजोरिटी बेनिफिट्स के थ्रू। एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बेसिकली नॉन लाइफ रिस्क जैसे कि हेल्थ, मोटर, प्रॉपर्टी या ट्रैवल को कवर करता है। एग्जाम्पल जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि बजाज अलायंस। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, जो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल से गुजरी है। अगर मैं पहले बेसिक कवरेज से लेकर आज के टाइम में मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉम्पिटिटिव सेक्टर तक, ये इंडस्ट्री काफ़ी एवॉल्व हुई है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बेसिकली डिवाइड किया गया है की फेसेस के अंदर, जैसे कि द वेरी फर्स्ट इज द अर्ली बिगिनिंग, प्री इंडिपेंडेंस। इन 1818 इंडिया में पहली इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में स्टैब्लिश हुई थी। इससे लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ। इन 1870 बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडियन पब्लिक को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती थी। इन 1907 पहली इंडियन ऑन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी। इस वक्त बेसिकली इंश्योरेंस का कवरेज ज़्यादातर अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था और सिर्फ थोड़ी सी ही पॉपुलेशन तक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पहुंच पाए थे। सेकेंड वन इज द प्री इंडिपेंडेंस regulations 1912 to 1947। सो इन 1912 इंडियन इंश्योरेंस एक्ट को पास किया गया, जो सेक्टर के लिए कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइन सेट करता था। ये लॉ पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए था। इन 1938 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट को पास किया गया, जिसने LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया और LIC ने बाद में लाइफ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली थी। इस पीरियड के अंदर इंश्योरेंस कंपनी कम थी और उनका काम मोस्टली अनरेगुलेटेड था, जिसमें कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन मेजर्स भी काफ़ी लिमिटेड थी। Third one is the post-independence and the nationalization. In 1956, इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर लिया और LIC को बना दिया गया। LIC ने सोल प्रोवाइडर का रोल अपनाया लाइफ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर और
इसका मेन गोल था सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना और मासेस को अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना। इन 1972 गवर्नमेंट ने जनरल इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज किया, जिसके साथ ही जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। जीआईसी के अंदर 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज किया गया। बेसिकली इस टाइम तक इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन काफी लिमिटेड था और स्टेट का डोमिनेंट काफी रोल था। लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फोर्थ वन इज द लिबरलाइजेशन एंड द ग्रोथ। सो इन 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर काफी इम्पैक्ट डालने वाला था। जब इकोनॉमी ओपन हुई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बेसिकली जो पाथ भी खुल गया, और वो सेक्टर्स जहां पे पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था उनको प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया। इन 1999 गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को पास किया, जिससे आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। आईआरडीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट और प्रमोट करती है। और इसी साल प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री मिल गई और फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया गया था कि वो इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करें, लेकिन इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का कैप 26% रखा गया था। इस फेज में इंश्योरेंस सेक्टर्स का लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कंपटीशन बढ़ा और प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री मिल गई। ये पीरियड इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का गोल्डन टाइम था, क्योंकि नए पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो फिफ्थ वन इज द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन 2000s टू 2010s। सो बेसिकली 2000 के अंदर जब इंश्योरेंस मार्केट का लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, बजाज अलायंस और दूसरे कंपनीज ने मार्केट में एंट्री की। इससे कंपटीशन काफी बढ़ गया और नए इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आए। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ 2000s में इंश्योरेंस सेक्टर का काफी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इंश्योरर्स ने अपनी ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना शुरू किया, जिससे बाइंग पॉलिसीज, क्लेम सेटलमेंट और कस्टमर सपोर्ट ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो गया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी देखी गई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और दूसरे स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ने मार्केट में अपनी जगह बनाई। अब कस्टमर्स के पास अपने नीड्स के हिसाब से काफी ऑप्शंस थे। सिक्स्थ वन इज द रीसेंट डेवलपमेंट्स। 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने एफडीआई लिमिट को 49% तक इंक्रीज किया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जिससे और भी ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने का मौका मिला। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो और बढ़ा। इन 2021 गवर्नमेंट ने एफडीआई कैप को फिर से बढ़ाया और इस बार 74% तक, जिससे फॉरेन इंश्योरेंस को इंडियन वेंचर में ज्यादा कंट्रोल मिलने लगा। ये स्टेप इंश्योरेंस सेक्टर्स को और ज्यादा ग्लोबल और कॉम्पिटिटिव बना रहा था। डिजिटाइजेशन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक नए लेवल तक एक्सपैंड किया, खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। कई इंश्योरेंस कंपनीज अपनी सेल्स और सर्विसेज को ऑनलाइन शिफ्ट कर चुकी थी, जो कि कस्टमर्स के लिए काफी कन्वीनियंट और क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में स्टडीली इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस काफी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है और इसमें और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये स्कीम्स बेसिकली लो इनकम ग्रुप्स, फार्मर्स और अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज तक इंश्योरेंस कवरेज पहुंचाने में हेल्प कर रही हैं। अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं तो 2000 से लेकर आज तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी काफी इम्पैक्ट डाल चुकी है। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू इंश्योरेंस को और एक्सेसिबल बनाया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कस्टमर एक्सपीरियंस और कन्वीनियंट भी काफी बढ़ गई। So now we are going to read about the growth of the insurance industry in India. इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ इंडिया में काफी रिमार्केबल रहा है पिछले कुछ डिकेड्स में। एक टाइम था जब ये मार्केट काफी लिमिटेड और स्मॉल थी, लेकिन आज ये एक बड़ी, कॉम्पिटिटिव और रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर बन गई है। इस ग्रोथ
के कई फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, कंज्यूमर अवेयरनेस का बढ़ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस. So the key drivers of the growth are, the very first is the economic growth. इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ ने डिस्पोजेबल इनकम्स को इंक्रीज किया है, जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अब ज्यादा अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव लगते हैं. जैसे जैसे मिडिल क्लास का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की डिमांड भी काफी बढ़ गई है. सेकेंड वन इज द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. तो इसमें क्या है, 1999 में इंश्योरेंस सेक्टर का लिबरलाइजेशन हुआ, जिससे प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर पाए. इससे कंपटीशन बढ़ा और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इनोवेशन हुई. आईआरडीएआई का फॉर्मेशन भी 1999 में ही हुआ. आईआरडीएआई ने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गवर्नेंस के लिए, जिससे पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ गया. ये ट्रस्ट और कस्टमर कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है. थर्ड वन इज द राइजिंग अवेयरनेस एंड द फाइनेंशियल लिटरेसी. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड मेनी मोर, इसने बेसिकली इंश्योरेंस अवेयरनेस को काफी इंक्रीज किया है, खास करके रूरल और लो इनकम सेगमेंट्स के अंदर. फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स ने लोगों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाई है, और लोग अब अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस को ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं. इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और राइजिंग अवेयरनेस की वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है. ये सेक्टर अब ज्यादा एसेसिबल, अफोर्डेबल और डाइवर्स हो गया है, जो और भी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है. सो फोर्थ वन इज दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी का ग्रोथ इंडिया में काफी फास्ट हो रहा है, और इसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफी मॉडर्नाइज किया है. आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल क्लेम सेटलमेंट्स जैसे इनोवेशंस ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ज्यादा एसेसिबल और एफिशिएंट बना दिया है. ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी रोल प्ले कर रही है, जैसे कि अंडरराइटिंग्स और क्लेम प्रोसेसिंग को स्ट्रीमलाइन करने में. इससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो रहे हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जा रहा है. सेकंड वन इज द इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जब एफडीआई लिमिट को 26% से 49% और बाद में 74% तक बढ़ाया गया, तो इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है. ये इंक्रीज एफडीआई से इंश्योरेंस की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई है, और मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है. सिक्स्थ वन इज द इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस. इंश्योरेंस कंपनी अब अपने कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज पे ज्यादा फोकस कर रही है. आजकल पर्सनलाइज्ड पॉलिसीज, इजी क्लेम प्रोसेसेस और इम्प्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट जैसे फीचर्स ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को काफी बूस्ट किया है. इससे कस्टमर रिटेंशन और लॉयल्टी भी बढ़ गई है, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करता है. So now we're going to read about the growth trends in the different segments. So the very first is life insurance. Life insurance traditionally इंडिया के मार्केट में डोमिनेंट रहा है, और ये टोटल प्रीमियम का लगभग 75% कंट्रीब्यूट करता है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंडोमेंट पॉलिसीज और टर्म प्लान्स जैसे प्रोडक्ट्स का राइज हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई है. बैंक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो बैंक के थ्रू बेचा जाता है, एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया है इस टाइम पे, जो रीच को एक्सपैंड कर रहा है और ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है. सेकेंड वन इज जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहा है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के अंदर. हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट ज्यादा हो गए हैं. पैंडेमिक ने भी हेल्थ कवरेज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस भी बढ़ गई है. मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आती हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करने से ऑटो सेक्टर में हायर पेनिट्रेशन देखी गई है. थर्ड वन इज दी हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तेजी से ग्रो हुआ है. जब लोगों को हेल्थ कवरेज की जरूरत का रियलाइजेशन हुआ, प्रोडक्ट्स जैसे कि फैमिली फ्लोटर प्लान्स, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसीज अब काफी पॉपुलर हो रही हैं. इंश्योरर्स अब कस्टमाइजेबल और अफोर्डेबल प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, जो कस्टमर्स को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कवर करने में मदद करते हैं. फोर्थ वन इज द रूरल मार्केट. रूरल मार्केट बेसिकली जो पहले अंडर सर्व्ड थी, अब सिग्निफिकेंट ग्रोथ
देखी जा रही है, और इस ग्रोथ का मेजर रीजन गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और इस तरह की काफी जो योजनाएं बनाई गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माइक्रो इंश्योरेंस और लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ने इंश्योरर को रूरल और लो इनकम सेगमेंट्स तक पहुंचने में मदद की है, जहां पे ट्रेडिशनली इंश्योरेंस का एक्सेस काफी लिमिटेड था। और अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रूरल मार्केट के सेगमेंट में स्टेडी और सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ये ग्रोथ और एक्सीलरेट हो रहा है और इंश्योरर्स को नए सेगमेंट्स तक रीच मिल रही है। So now we are going to read about the insurance sector reforms. So the very first is the liberalization and early reforms. यहाँ पे मल्होत्रा कमेटी 1993 ने प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करने की रिकमेंडेशन दिए, जो इनिशियली 26% एफडीआई तक अलाउड था। 1999 में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिसेस को। सेकेंड वन इज द प्राइवेटाइज सेक्टर एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन। तो प्राइवेट प्लेयर्स ने मार्केट में एंटर करने के मौका दिया गया बेसिकली उनको, जिसने LIC जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मोनोपोली उनकी तोड़ दी, और फॉरेन कंपनीज को इंडियन फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करने की इजाजत दी गई, जिससे ग्लोबल एक्सपर्टाइज और कैपिटल इंडिया में आया। थर्ड वन इज द हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रिफॉर्म। अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस कंपनीज को स्विच कर सकते थे बिना बेनिफिट्स लॉस किए। बैंक इंश्योरेंस बेसिकली जो इंश्योरेंस जो बैंक्स के थ्रू बेचा जाता है, और ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स को इनकरेज किया गया, जिससे रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन बढ़ी। फोर्थ वन इज द FDI एंड इंक्रीज फॉरेन पार्टिसिपेशन। FDI कैप को 49% 2015 और फिर 74% 2021 तक इंक्रीज किया गया, जो फॉरेन कैपिटल और एक्सपर्टाइज को अट्रैक्ट कर रहा था। फिफ्थ वन इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोविड-19 इम्पैक्ट। सो बेसिकली इंश्योर टेक का राइज हुआ, जिससे अंडरराइटिंग, क्लेम मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज स्ट्रीमलाइन हुई। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स जैसे कोविड-19 स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया, जो इंश्योर कर रहा था इंश्योरर्स पैंडेमिक रिलेटेड क्लेम्स प्रोवाइड करने में। सिक्स्थ वन इज द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड या एक्सीडेंट इंश्योरेंस रिलेटेड या फिर क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड जैसे कि स्कीम्स ने बनाई गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बेसिकली लो इनकम और रूरल पॉपुलेशन तक अफोर्डेबल कवरेज को प्रोवाइड करती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रीसेंट ट्रेंड्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। So the very first is the digital transformation and the InsurTech. InsurTech ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अंडरराइटिंग्स, क्लेम्स और कस्टमर सर्विस को स्ट्रीमलाइन किया गया है। AI, बिग डेटा और मशीन लर्निंग्स का यूज रिस्क असेसमेंट और को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज को पर्सनलाइज करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड फोकस ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली कोविड-19 के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड काफी बढ़ गई है। इंश्योरर्स अब कोविड स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसीज और क्रिटिकल इलनेस कवरेज ऑफर्स कर रहे हैं, जो इमर्जिंग हेल्थ केयर नीड्स को एड्रेस करते हैं। थर्ड वन इज राइज ऑफ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। कस्टमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पॉलिसीज इजीली परचेज कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। एज ऑफ कंपैरिजन, पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन एंड क्विक पॉलिसी इशुएंस की वजह से ऑनलाइन चैनल्स काफी पॉपुलर हो गए हैं, खास करके टेक सेवी कस्टमर्स के बीच। फोर्थ वन इज पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। इंश्योरर्स अब अपने प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज कर रहे हैं, जैसे यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस, जैसे पेपर मिले मोटर इंश्योरेंस, जिसमें कस्टमर्स अपनी एक्चुअल यूजेस के हिसाब से प्रीमियम पे करते हैं। फिफ्थ वन इज द इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ AI एंड ऑटोमेशन। AI और ऑटोमेशन का यूज क्लेम्स प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सपोर्ट में हो रहा है, जो ऑपरेशंस को काफी फास्टर और मोर एफिशिएंट बना रहा है। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का यूज कस्टमर एंगेजमेंट को इंप्रूव कर रहा है, जिससे 24/7 सपोर्ट मिल रही है। सिक्स वन इज द रेगुलेटरी चेंजेस एंड द सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स।
स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कस्टमर्स के लिए पॉलिसीज को समझना और कंपेयर करना काफी आसान बनाता है। IRDAI ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा रहा है। वन इज द इंश्योरेंस फॉर अंडर इंश्योर्ड पॉपुलेशन। अंडर इंश्योर्ड पॉपुलेशन को रीच करने पे फोकस बढ़ रही है, खास करके रूरल और लो इनकम सेगमेंट्स के अंदर। गवर्नमेंट की स्कीम जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड, बेसिकली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं और अफोर्डेबल कवरेज को प्रोवाइड करते हैं। एट्थ वन इज सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंश्योरेंस। ग्रीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो इको फ्रेंडली एसेट्स या सस्टेनेबल बिजनेस को कवर करते हैं, उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। इंश्योरर्स अपने ऑपरेशंस में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्राइटेरिया के साथ अलाइन होते हैं। नाइन्थ वन इज द हेल्थ एंड द वेलनेस इंटीग्रेशन। कई इंश्योरर्स अब हेल्थ और वेलनेस फीचर्स को अपने ऑफरिंग्स में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे डिस्काउंट्स उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो फिटनेस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। टेलीमेडिसिन और वेलनेस प्रोग्राम्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में इंक्लूड किया जा रहा है, जो प्रिवेंटिव केयर को प्रमोट करते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। टेंथ वन इज द माइक्रो इंश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो अफोर्डेबल प्रीमियम्स और बेसिक कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोडक्ट खासकर रूरल एरियाज और इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। I hope everybody is clear with the concept of insurance industry in India. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. And in the next video, I will be discussing about the new topic. So till then, stay tuned. Bye bye.